आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। विचारों के लिए जीवन जियो। हाल की घटना देखो, केजरीवाल। मैं इन घटनाओं को, चूंकि धर्म सत्ता, राज सत्ता, इनको जब तक समझोगे नहीं तब तक तुमको सत्य के पथ पर नहीं बढ़ पाओगे। कितनी बड़ी विराट विचारधाराओं को लेकर उपस्थित हुए थे अन्ना हजारे के माध्यम से, बड़ा सादगी का जीवन जीने वाले। क्या लोगों ने साथ नहीं दिया? भरपूर साथ दिया। पढ़े लिखे पिछड़े लोग, दलित, शोषित, वंचित जितने थे सब उनके साथ लग गए। बड़े से बड़े बहुमत से जिताया भी। मगर जब कहते हैं कि अंदर और बाहर एक अलग चीजें होती हैं, कथनी और करनी में फर्क होता है, तो उन्होंने रास्ता सच्चाई ईमानदारी का नहीं तय किया। माफियाओं से फांट-गांठ, खालिस्तानियों से फांट-गांठ, विदेशियों से, जो अरबल नक्सल मानसिकता के लोग हैं उनसे फांट-गांठ, करोड़ों करोड़ों रुपए किस तरह आ जाए और हम पूरे देश में एक राज्य कर ले। जब राज्य भोगने की किसी के अंदर इच्छा भी पैदा हो जाती है, यह समझ लो वो राजनेता नहीं, इस देश का सबसे बड़ा लुटेरा है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। राजसत्ताओं में बैठने का सौभाग्य से मौका मिलता है। कहीं न कहीं संस्कार होते हैं और उन संस्कारों से अगर कभी मौका किसी को मिलता है तो पूरा जीवन समाज सेवा में न्यौछावर कर देना चाहिए। अगली बार हमें कोई जिताए या न जिताए, आज हम जीते हैं, आज हमें समय मिला है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव लेके चलना चाहिए। चाहे धर्म सत्ता हो, चाहे राज सत्ता हो, समाज का मार्गदर्शन करने का मौका संस्कारों से प्राप्त होता है। उन संस्कारों को किसी को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। इसलिए समाज सुधार के लिए मेरे द्वारा हर प्रदेशों में जहां भी जाती वहां आवाज उठाई जाती है। आज मध्य प्रदेश के मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा अपनी आप प्रदेश सरकार से भी मेरा विनम्र निवेदन जरूर पहुंचाइएगा। हर मंच पे भी पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मेरी अभी विनम्रता की मांगें चल रही हैं और जब विनम्रता की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी तो फिर परम सत्ता ने मुझ में यह सामर्थ्य दे रखी है, ये सत्ताएं देखते देखते धरातल में मिल जाएंगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नए पूरे प्रदेश को नशा मुक्त बनाओ, देश को नशा मुक्त बनाओ। हम सनातन की तभी रक्षा कर सकेंगे, हिंदुत्व की तभी रक्षा कर सकेंगे, दूसरे धर्मों के साथ आपसी भाईचारे का तभी संबंध बन करके रह पाएगा। लाडली बहना योजनाओं से कभी बहनों माताओं का कल्याण नहीं होगा। उन घरों में जा जा करके मंत्री देखें जिन घरों में अगर एक व्यक्ति भी शराब पीता है तो उस घर की दुर्दशा क्या होती है, किस तरह उन बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, किस तरह वहां के धन की बर्बादी होती है, किस तरह छोटे छोटे बच्चे वहां शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। कैसे होगा समाज का कल्याण? हम चुनाव जीतने के लिए ऐसी योजनाएं न चलाएं। सत्ता हमें मिले या न मिले, एक मौका मिला है तो आज जो गलत हो रहा है उस गलत को सुधारना चाहिए। नाजायज नशे की कोई खेपे ले जा रहा होता उसे पकड़ाया जाता है। नशा मुक्त अभियान सरकारों द्वारा भी चलाया जाता है। और दुर्भाग्य देखो, अंग्रेजों के समय से जो परंपराएं चली आ रही हैं, आज़ादी के बाद जो सरकारों ने नियम कानून बना दिए, कोई सोचना ही नहीं चाहता कि सरकार पर बैठे लोग पिता समान होते हैं, संरक्षक होते हैं। एक पिता अपने पुत्रों को लाइसेंस देकर के शराब पिलाए। सरकारी ठेके की दुकानें हर जिले जिले में फैली हुई हैं। सरकारें नशे की दुकानें चला करके हमारे देशवासियों को, हमारे सनातन धर्मियों को, हमारे हिंदू धर्म को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को शराब पिलाए, जिसकी वजह से बहन बेटियों पर अत्याचार हो, दुर्घटनाएं हो, अपराध हो, बलात्कार हो। सरकारों को सोचना होगा। राजस्व की जरूरत है और 10 टैक्स लगा दो, उससे ज्यादा राजस्व आ जाएगा। मगर शराब माफियाओं को बढ़ावा मत दो। शराब माफिया आतंक की तरह सब क्षेत्रों में कार्य करते हैं। पुलिस प्रशासन को अपनी जेब में मान लेते हैं। कुछ चंद ही पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग होंगे जो शराब माफियाओं का विरोध करते हो। संगठन जगह जगह समाज में कार्य कर रहा है। कुछ अधिकारी होते आते ही संगठन के लोगों को संपर्क करते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आपका संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। केवल मध्य प्रदेश में 10-12 वर्षों में 2000 से ज्यादा नशे की नाजायज खेपे हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने रात रात जग जग करके पकड़ाया है। सैकड़ों फर्जी मुकदमों को भी झेला है। जितना अत्याचार शराब माफियाओं ने शासन प्रशासन में मिलकर के संगठन के कार्यकर्ताओं पे किया, उसको अगर देखा जाएगा
तो सर झंफर में झुक जाएगा शासन प्रशासन का कि जिन संगठन के कार्यकर्ताओं को मदद करना चाहिए, जो घर घर जाके लोगों को नशा मुक्त करा रहे हैं, रात रात जगकर की नशे खेपे पकड़ाते हैं, अगर एक नशे की खेप पकड़ाई जाती है तो शराब माफिया कोई ना कोई केस उन कार्यकर्ताओं पर लगा दिया जाता है। मगर शायद शराब माफिया भूल चुके हैं, ये भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता हैं, ये मेरे शिष्य हैं, मेरे शिष्य झुकना नहीं सीखा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अधर्मी अन्यायों के सामने कभी घुटने नहीं टेकते। शराब माफियाओं को खुली चुनौती हमारी रहती है कि तुम्हें एक न एक दिन नाजायज शराब बंद करना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं का सामना करना ही पड़ेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अभी तो हम शासन प्रशासन द्वारा, चूंकि हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, अज्ञानता से हमारी सरकारें सरकारी ठेके दे दे करके जिले में बड़े बड़े नशे की खेपें चलाई जा रही है, व्यवसाय चलाया जा रहा है। हम उनका सम्मान करते हैं कि आपके द्वारा ये गलत रास्ता तय किया जा रहा है। एक दिन भी सत्ता में बैठने वाले मुख्यमंत्री को शराब का व्यवसाय अपने द्वारा नहीं चलने देना चाहिए। सरकारी ठेके से शराब बेचा जाए, दुकानें खोल खोल कर शराब बेच जाए, इससे अच्छा होगा कि हर जिलों में एक डकैतों का गैंग बना दो, शराब की दुकानें बंद कर दो और उन्हें कह दो जहां हो लूटो और लूट करके हमारे पास हमारा कर हमको देते चले जाओ। शायद उससे गरीब बच जाएगा, क्योंकि डकैती धनवानों के यहां ही डालेंगे, सामर्थ्यवान वालों के यहां डालेंगे, 90% समाज बच जाएगा। तो जो सरकारें शराब के ठेके चलाती हैं, मैं मानता हूं वो कभी भी राष्ट्रभक्त सरकारें नहीं हो सकती। आज भले मजबूरी है कि हम सभी सरकारों की तुलना में यह सरकार तो सरकार अच्छी है। मेरे द्वारा अनेकों जगहों पर बीजेपी को भारत अधिकांश हर प्रदेशों में सहयोग किया जाता है, जहां जरूरत पड़ती है हमने भारतीय सचेतना पार्टी का गठन किया है, मगर सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं। हम धीरे धीरे धरातल को मजबूत कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ती, आज की जरूरत क्या है हम वहां मदद भी कर रहे हैं, और हर अच्छे व्यक्ति का मदद करने के लिए हमारी भारतीय सचेतना पार्टी तैयार है, भक्ति मानव कल्याण संगठन तैयार है, जो धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा करना चाहते हो आगे भी करते रहेंगे। मगर सरकारों को सोचना होगा, कम योजनाएं चलाओ, कम सड़कें बने, कम विकास की चीजें हों, मगर शराब के ठेके से समाज को बचा लो। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अभी कुछ घोषणाएं की, अच्छी कुछ विचार तो आए कि धार्मिक केंद्रों में नहीं बिचेंगे मगर बाकी जगह बिकती रहेंगे। तो कुछ जिले धार्मिक है, बाकी अधार्मिक है, कुछ क्षेत्र धार्मिक हो गए। अरे यहां तो हमारा भारत, उसका हर घर घर धार्मिक है। जिस घर में मूर्ति रखी है, जिस घर में देवी देवताओं की आराधना हो रही है, जो घर पूजा पाठ कर रहा है, उस हर घर की रक्षा करना हमारे प्रदेश के मुखिया का कर्तव्य होना चाहिए। नहीं, वहां उनके घरों में भी तो मंदिर बना है, वहीं मंदिर में घर का एक शराबी पति अगर शराब पी रहा होता, बेटा शराब पी रहा होता, शराब पी के जाके उद्दंडता मचाता है, वहां भी धर्म की हानि हो रही होती है। तो मैं अपने मंत्री महोदय जी से भी चाहूंगा कि एक बार पुरजोर आवाज उठाइए, कोई प्रदेश की योजनाएं नहीं रुकेंगी, और कर लगा दो, खुल करके कर लगा दो कि हम शराब के ठेके बंद करा रहे हैं, इसके लिए कर अलग से कर लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं समाज हफ्ते हफ्ते दे देगा, और समाज को तैयार करना मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी, कि समाज के घर घर जाके लोगों को समझाएंगे कि सरकार जो भी टैक्स लगा रही हो उस टैक्स को हफ्ते हफ्ते दे दो, आपका घर बर्बादी से बच जाएगा, हमारे बच्चे बर्बादी से बच जाएंगे, वो अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे, कोई अधिकारी बनेगा, कोई व्यवसायी बनेगा, कोई किसी क्षेत्र में जाएगा, कोई समाज सेवक बनेगा, समाज के कार्य होंगे, तभी हमारा भारत विकसित भारत बन पाएगा। युवा कहां जा रहा है? हर शहरों में जाकर के देखो युवा कैसा जीवन जी रहे हैं, धर्म कर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए उनको हमको पुनः उस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जो हमारी आत्मा की जननी है, जिस सत्य का ज्ञान समाज को नहीं कराया जाता, जिस तरह आपको जन्म, स्थूल शरीर को जन्म देने वाले माता पिता हैं, उसी तरह आपके शरीर पर जो बैठी हुई आत्मा है, जिसके बल पर आप चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वह उस जगत जननी की अंश है, जिसे देवादिदेव भी मां कहकर के पुकारते हैं, जो अजन्मा है, अविनाशी है, अनंत लोकों की जननी है, जो हमारी आत्मा की जननी है। हमें उससे प्रेम करना चाहिए, वही हमारे मूल इष्ट हैं,
बाकी सभी देवी देवताओं का सम्मान करो, हर मंदिर में श्रद्धा से शीश नवाओ, हर मंदिर में जब मौका मिले तो अपने भक्तिभाव को लेकर के वहां पहुंचो, उनका भी आशीर्वाद लो कि हमें अगर कुछ आशीर्वाद दे सकते हैं वहां से तो हम अपनी जगत जननी के एक निष्ठावान भक्त बन सके, हमें माँ की और कृपा प्राप्त हो, हम अपने घर से दूर ना हो जाएं, अपने मूल से दूर ना हो जाएं, हम मूल देवी देवताओं से दूर ना हो जाएं, हमारे अंदर नास्तिकता का वास ना हो जाए। हमें वैसा जीवन जीना पड़ेगा। नित्य प्रति श्रद्धा विश्वास है, माता आदि शक्ति जगत जननी की आराधना करके तो देखो, वो सब कुछ देने में सामर्थ है। अपने अंदर की पात्रता को भी विकसित करो और बाह्य साधना को भी करो, और ज्यों ज्यों पात्रता विकसित होती चली जाएगी तुम्हारी हर मांग 101% पूर्ण होगी। बोलो तुम्हारे अंतःकरण से निकलने वाली कोई मांग गलत हो ही नहीं सकेगी। और वाक शक्ति का परिणाम अगर देखना है तो आप अपने गुरु की पूरी जीवन की यात्रा को देखो। आज तक माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के चरणों में मैंने जो प्रार्थना रखी है कभी अपूर्ण नहीं हुई। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। साधक बनो, अपने घर में नित्य प्रतिसाधना करो, शुद्ध सात्विक आहार करो, नफे मांस से दूर रहो। धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। जब कर्तव्य पथ पर चलोगे उसके बाद तुम जिस देवी देवता की आराधना कर रहे होगे वह देवी देवता दोनों हाथों से भरपूर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। देवी देवता तो चाहते ही यही है कि समाज का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, मगर उनके पथ पर चलो तो, उनके बताए हुए नियमों पर चलो तो। आज तो बस वेदों को रट लेते हैं, वेद ज्ञानी बन जाते हैं। अरे वेदों को जीना सीखो। जिस दिन वेदों को जीना सीख जाओगे जातीयता छुआछूत समाज से दूर भाग जाएंगे। तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन आ जाएगा, तुम्हारी सामर्थ्य बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। वैसा जीवन हमारे ऋषि मुनि जीते थे। आज तुम्हें पुनः उस तरह का जीवन जीने की आवश्यकता है। इसलिए उस परम दिव्य धाम का निर्माण किया गया है जहां मां का 30 वर्षों से 28 वर्षों से पूरा नित्य प्रति अखंड मां का दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, अनंत काल के लिए चल रहा है, जहां पर करोड़ों करोड़ों लोग पहुंच करके लाभान्वित हो रहे हैं, नशे माफ को छोड़ रहे हैं। मेरे यहां कोई शोधकर्ता आकर के देखे तरंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। बड़े बड़े नशा मुक्त केंद्रों में आज तक उतने लोगों को नशा मुक्त नहीं किया। ये कोई गर्व नहीं, क्योंकि सत्य तो समाज को ज्ञान कराना ही पड़ेगा। इस भारत भूमि में एक भी ऐसा नशा मुक्त का केंद्र नहीं है जिसने सैकड़ों सालों में उतने लोगों को नशा मुक्त किया हो जितने लोगों को नशा मुक्त पिछले 30 सालों की यात्रा में उस दिव्य धाम से किया जा चुका है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कौन कहता है शराबी नहीं सुधरना चाहते? भले वो अपने घर में लड़ते हो कि हम नहीं छोड़ेंगे। मेरे यहां 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 के ग्रुप में आते हैं, उनके साथ घर का कोई सदस्य नहीं आता। मिलने आते हैं, पूछा जाता किस लिए आए हो? गुरुदेव जी आपके पास नशा छोड़ने आए हैं। उन चेतना तरंगों का प्रभाव होता है, क्योंकि जब मैं अपनी नित्य साधना में बैठता हूं तो नित्य उन चेतना तरंगों से ध्यान में साधना में मैंने अपने जीवन का एक एक पल समाज को समर्पित किया है। अपनी स्वयं की साधना पूर्ण करने के बाद 30 वर्षों के पहले मैंने जीवन की एक एक साधना समाज को समर्पित कर दी थी। और जब पहले अपने लिए अगर 4 बजे जगता था, अब 2:30 बजे प्रातः जगता हूं। साधनाओं में कोई मैंने कमी नहीं की, क्योंकि उस तरह का कर्म है जिसकी ऊर्जा पैदा ही होती है। सूर्य अगर उदय होगा तो उसकी धूप से इनकार कोई नहीं कर सकेगा। ठंड अपने आप दूर भग जाएगी, अंधकार अपने आप दूर भग जाएगा। कर्म करो। इसलिए मैं अपने साधकों से चाहता हूं, अपने शिष्यों से चाहता हूं, तपस्वी जीवन जियो। तुम्हारे क्षेत्र में जगह जगह तुम ऐसे सूरज बन करके उदय हो कि तुम अनेकों अनेकों लोगों का कल्याण कर सको। तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे साथ है। इस अभियान पर हमें ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। नित्य प्रति अपने साधना के क्रमों को बढ़ाना है, उसमें कोई कमी ना आने पाए। अपनी अंतरह आत्मा को निखारना है और नित्य प्रति समाज सेवा के लिए कार्य करते रहना है। तभी आपके बच्चे तपस्वी पैदा होंगे। नहीं, याद देखा जाए अगर माता पिता धार्मिक हैं तो आगे आने वाली इसी पीढ़ी को देखो, 90% बच्चे अधार्मिक होंगे, नास्तिक होंगे, पूजा पाठ नहीं करना चाहते।
तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। अपने बच्चों पर अपने से ज़्यादा निगाह रखो, उन्हें सुधारना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा दायित्व है, वो गलत रास्तों में न जाने पाए। यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारी साधना है कि आगे आने वाली पीढ़ी को बचा लो, आगे आने वाली पीढ़ी को संवार लो, उसकी रक्षा करना भी तुम्हारा दायित्व है। और नित्य प्रति उस जगत जननी की आराधना करो, विनम्रता की पराकाष्ठा हो और वीरता की भी पराकाष्ठा हो। विनम्रता इतनी कि हर व्यक्ति को अपना बना लो। जहां कल्याण की बात आ जाए, समाज सेवा की बात आ जाए, परोपकार की बात आ जाए, इतना झुक जाओ जो दूसरा न झुक सके। और जहां अधर्मी अन्यायों का सामना करने की बात हो तो वीरता की वह पराकाष्ठा हो कि सर कट जाए मगर झुकना नहीं चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आपका गुरु बचपन से भी वैसी यात्रा तय कर रहा है। कभी आलस, जड़ता, निराशा, हताशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चैतन्यता का जीवन जीता है। वैसा चैतन्यता का जीवन जी करके देखो। अपने बच्चों को उस पूंजी के बारे में बताओ कि जो भौतिक जगत की सामर्थ्य से आपको नहीं प्राप्त होगा, वो साधना तपस्या से प्राप्त हो जाएगा। इतना ही ज्ञान उन्हें मत दो कि बेटा पढ़ लिख करके कोई ऐसी नौकरी कर लेना जिसमें भ्रष्टाचार की कमाई आने लगे, शादी कर लेना, 4 बच्चे पैदा कर लेना, और जिस तरह मैं मर करके जा रहा हूं तुम मर के चले जाना, और जिस तरह मुझे डर है कि अगर पुत्र पैदा नहीं होगा, वो मेरा क्रियाकर्म नहीं करेगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, उसी तरह तुम भी उसी डर भय में जीवन जीना। इतना बड़ा भय, अज्ञानता समाज में फैला दी गई कि पुत्र पैदा होगा तभी समाज का कल्याण होगा, तभी माता पिता को मुक्ति प्राप्त होगी जब वो एक छूटा सा उनके मरने के बाद पूजा पाठ का कर्म करा देगा। कितनी बड़ी अज्ञानता का जीवन जीने की कला आज तक कथावाचक सिखाते चले आए हैं। अरे आप अपने रहते ऐसे कर्म क्यों नहीं करते कि तुम्हारी मुक्ति हो? तुम्हारे मर जाने के बाद अगर लगे कि शरीर फटेगा, गलेगा, तो जहां चाहो वहां फेंक दो, नदी में डाल दो, जला दो, दफना दो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरी मुक्ति के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अपने बच्चों को जब ये कह के जाओ, तभी तुम बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं करोगे। बेटा मुखाग्नि नहीं देगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरा मानना है कि बेटा मुखाग्नि दे तो मुक्ति मिले न मिले, इसमें संशय निश्चित है। अगर बेटी कंधा दे देगी, बेटी मुखाग्नि दे देगी, तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्रथम तो मेरा बचपन से ही त्याग वैराग्य का जीवन था, मगर जब माता भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा का जो जीवन का सामने का मार्गदर्शन था कि गृहस्थ के जीवन को जीते हुए साधना तपस्या के पथ पर चलना है, तो उस पथ पर चलने के लिए शादी के बाद भी मेरा अधिकांश जीवन ब्रह्मचर्य का ही रहा है। मैंने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना की थी। अपने निज जीवन के लिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं की। मैंने मां के चरणों में प्रार्थना की थी कि मेरे घर में अगर जन्म लेना है तो सिर्फ और सिर्फ बेटियां जन्म लें, और बेटियों के जन्म के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का जीवन जीता हूं। बेटियों को भी वैसी शिक्षा दो, वैसा ज्ञान दो, उनको समाज सेवक बनाओ, पुरुषार्थी परोपकारी बनाओ, अच्छी पढ़ा लिखा करके उन्हें अच्छे पदों पर बढ़ने के रास्ते बताओ। देखो बेटों बेटियों, मेरा आज भी मानना कि बेटियां बेटों से ज्यादा माता पिता का सम्मान के, इसका तात्पर्य मैं बेटों का विरोधी नहीं हूं, मगर ये जो परंपरा डाल करके गलत मानसिकता भर दी गई, इसका विरोधी हूं। अतः तुम सच्चे माँ के भक्त हो तो बेटे बेटियों में फर्क करना बंद कर दो। बेटे हो बेटियां हो, उस परम सत्ता का आशीर्वाद मानो और उनका कल्याण करने के रास्ते तय करो, उस दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ करो। अपने अंतःकरण को जगाओ। पूजन में बैठा करो तो मेरुदंड को सीधा करके बैठा करो। ओम मां का उच्चारण नित्य प्रति करो। आपको शायद जो बीज मंत्र और दिए गए हैं उन मंत्रों की साधना करके देखो। जो तुम्हें तृप्ति नहीं मिले वो तृप्ति मिलेगी। आज्ञा चक्र में ध्यान लगा के थोड़ी देर शांत चित्त होकर के बैठना सीखो। दृश्य और अदृश्य के संबंधों का ज्ञान होने लगेगा। निराकार से साकार का ज्ञान हो जाएगा। अदृश्य दृश्य हो जाएगा। जो अमूर्त है वो मूर्त हो जाएगा। क्षमता अपने अंदर से पैदा करो। बैठना सीखो। इन साधनाओं को करो। कथाएं सुनने से कल्याण नहीं होगा। कथाएं बहुत सुन चुके, आगे भी सुनने को मिलती रहेंगी। गीता रामायण का घर में ही पाठ करो।
जितने बार पाठ करोगे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, रटने के लिए नहीं, उनसे कुछ सीखने के लिए कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कैसा जीवन जिया था, माता सीता ने कैसा जीवन जिया था, प्रभु श्री कृष्ण ने हमारा कैसा जीवन जिया था। क्या वो नाचने गाने वाले थे? एक विराट व्यक्तित्व का जीवन नाचने गाने वालों के समान समाज में रख दिया। वीरता, साहस और पराक्रम की जो खान थे, अनेकों कलाओं में जो सिद्धहस्त थे, उनको सामान्य सा जीवन की रास्ता, अगर वो पौरुषता की बात समाज को बताई गई होती, उनकी समाज सेवा की बात बताई होगी, उनको त्याग बलिदान की बात बताई गई होती, वो कितने परोपकारी का जीवन जीते थे, वो कैसा जीवन जीते थे, किन दिव्य शक्तियों से एकाकार करते थे, कौन कौन सी दिव्य शक्तियां उनके साथ रहती थी, कभी बताया नहीं गया। क्योंकि साधना तपस्या के मार्ग में चलने को उन कथावाचकों को भी नानी याद आ जाएगी। मैं कथावाचकों से नफरत नहीं करता, कथाएं करो, घर घर कथाएं हो, मगर सार गर्भित चीजें बताओ, उथलेपन में न ले जाओ। उथलेपन में ले जाने के परिणाम है कि हम अपने देवी देवताओं पे आस्था खोते चले जा रहे हैं। और एक मुसलमान फकीर साईं की मूर्तियां देवी देवताओं के मंदिरों में रखी जाने लगी। आखिर क्यों? क्या हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनि नहीं थे? हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में 4 मठों की स्थापना कर दी। कब हमने उनके ज्ञान तपस्या की बातें समाज को बताई? कितने मंदिरों में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्तियां रखी हुई हैं। एक मुसलमान फकीर मैंने कहा, किसी को मानो हम तो पेड़ पौधों की भी पूजा करने वाली हैं, नदियों कंकड़ पत्थरों की पूजा करने वाले हैं, कोई किसी की पूजा करे इससे कोई आपत्ति नहीं है, साईं के जितने मंदिर बने उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर हिंदुओं के धर्म स्थानों में, मंदिरों में धन कुबेरों के बल पर पुजारियों को खरीद करके इस तरह की मूर्तियां रखी जाएं, तो हम फिर देवी देवताओं की साधना करना भूल जाएंगे, अपने मूल से दूर हट जाएंगे। जो आश्रय तुम्हें घर में मिलता है वो पड़ोसी के घर पे नहीं मिलेगा। जितनी कृपा तुम पे, जितनी देख रेख तुम्हारे माता पिता तुमसे करते हैं, पड़ोसी नहीं करेगा। उसी तरह अपने मूल देवी देवताओं पर आस्था विश्वास डिगने मत दो। वो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, बस उस पथ पर तुम्हें चलना होगा, निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ। अनेकों प्रश्न मेरे पास जो आए आज और कल, में उन प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा जो समय रहता है। निर्धारित समय पर कुछ समय के अंदर आरती भी की जाएगी, आधा घंटे का और समय शेष है। जितने तुम्हारी विचारधारा को गलत रास्ते सही रास्ते में ले जाने का समय है, उसको प्रयास आज भी करता रहूंगा, कल भी करता रहूंगा। तब पथ पर चलो, तपस्वी बनो, शक्ति के पथ पर चलो। ये पूरी सृष्टि शक्तिमय है, शक्ति से परे कुछ भी नहीं है। जहां देखो वहां शक्ति है। तुम अगर सोचना चाहते हो, बोलना चाहते हो, उसके पीछे भी शक्ति कार्य कर रही है। तुम एक जगह से उठ के दूसरी जगह में जाना चाहते हो, अगर तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं होगी, जा नहीं सकते। पेड़ पौधे अंकुरित हो रहे हैं, वहां भी कोई शक्ति कार्य कर रही है। तुम्हारे शरीर की सुरक्षा हो रही है, उसमें भी कोई शक्ति कार्य कर रही है। किसी तरफ देखो, जहां देखो वहां शक्ति, पूरा जगत शक्तिमय है। उस शक्ति से एकाकार करो। अपने अंतःकरणों पर आवरण मत डालो, निखारो। रोज थोड़ा सा वक्त दो। थोड़ा सा वक्त यदि नित्य प्रति दोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता चला जाएगा। तभी तुम सच्चे मां के भक्त बन सकोगे, सच्चे साधक बन सकोगे। तभी तुम अपने गांव का, अपने जिले का, अपने देश का कल्याण कर सकोगे। तुम्हारे बच्चे अच्छे शिक्षित हों, तन से बलिष्ठ हों, मन स्थिर हो और बुद्धि की प्रखरता हो। तुम्हारे बच्चे ऐसे होने चाहिए। मगर आज सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। तन से कमजोर, मन अस्थिर और बुद्धिहीन होते जा रहे हैं। अतः तन से बलिष्ठ बनाओ, मन उनका स्थिर हो, बुद्धि की प्रखरता हो, जागरूक बनो, अपने अंदर जागरूकता पैदा करो। तभी तुम्हारे अंतःकरण का अंधकार मिटेगा। सत्य की रक्षा करो और असत्य को दूर भगाओ। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है।
कि तुम्हारे अंदर एक जागरूकता हो, जागरूक हिंदू बनो। मैं हिंदू हूं इससे हिंदू नहीं बनोगे। तुम्हारे जीवन में जागरूकता हो कि हिंदू कैसा होता था, हिंदू कैसा जीवन जीता था, वैसा जीवन जी करके देखो, फिर देखो समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। मैंने भी एक एक दो दो कार्यकर्ताओं से प्रारंभ किया था। आज करोड़ों करोड़ों लोगों में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां भक्ति मानव कल्याण संगठन कार्य न कर रहा हो, दूसरे देशों में कार्य न हो रहे हो। अभी अगला फ्यूर भी नेपाल में रखा गया है। मैंने तो कहा था नेपाल वालों को इस बार आने की जरूरत नहीं है, आपका फ्यूर नजदीक है। 20 सालों से 10 सालों से जो उनकी लगातार मांग चल रही थी फ्यूर दर फ्यूर, इस बार भी चले आए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसिल कर दिया जाएगा। मगर मैं वचन दे चुका हूं, फ्यूर दे चुका हूं, नेपाल राष्ट्र निर्माण के लिए शक्ति साधना नशा मुक्त फ्यूर वहां पर 25-26 अप्रैल 2025 को ही होगा। वो कन्फर्म है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप इस फ्यूर का भी आशीर्वाद और लेके जाओ। एक ऐतिहासिक फ्यूर नेपाल देश में भी होगा। सिद्धाश्रम में नवरात्र फ्यूर 30 सितंबर से 1 और 2 अक्टूबर 3 दिवसीय जो फ्यूर रहता है वो फ्यूर होगा। और इसके बाद जो मैंने प्रभु श्री राम की अयोध्या में स्थापना के बाद जो एक चिंतन था कि मैं अपने शिष्यों के साथ वहाँ उपस्थित होकर प्रभु श्री राम के दर्शन करूँगा, एक वहाँ फ्यूल लगा करके माँ की ऊर्जा अयोध्या में प्रवाहित करूँगा, जिसके लिए मेरा संकल्प मैं कहीं पर फ्यूल देता हूँ तो जब से सोच लेता हूँ तब से मेरी वहाँ के लिए साधनाएँ प्रारंभ हो जाती हैं कि वहाँ जो शिष्याएँ भक्ताएँ उनका कल्याण मैं किस तरह से करूँगा। अतः अयोध्या उत्तर प्रदेश का 22-23 नवंबर 2025 को अयोध्या में फ्यूल होगा। भगवान की जय। 2 दिवसीय। दुर्भाग्य से अयोध्या नरेश एक है, कोई दूसरा नहीं। प्रभु श्री राम के अलावा आज तक न कभी कोई पैदा हुआ है न पैदा होगा। एक छोटा सा चुनाव जीत करके समाजवादी पार्टी के बड़ी वेदना होती थी उस बात की, जब प्रभु श्री राम को नकार करके कहा जाता था ये अयोध्या नरेश हैं। अवधेश प्रताप को अयोध्या नरेश कहा जाने लगा था। राजनीतिक एक चुनाव जीत करके अपने आप को नरेश घोषित कर दो अयोध्या का। इसलिए वहां के लोगों ने मिलकर चुनाव में धूल चटा दी। आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी भी आए, उनके लिए तो आज के दिन कई गुना खुशी देने वाला है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश में भी बीजेपी की सत्ता आ चुकी है। वहाँ पे भक्ति मानव कल्याण संगठन है। हरियाणा का चाहे चुनाव रहा हो वहाँ पर, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री कहा था बस चुनाव जीतते ही मैं दूसरे दिन सिद्धाश्रम धाम में आकर दर्शन प्राप्त करूँगा। खैर अभी तक उन्हें समय नहीं मिल पाया। हमने दिल्ली में भी इस बार अपना एक भी प्रत्याशी कहीं नहीं खड़ा कराया था, क्योंकि परिवर्तन आवश्यक था, जरूरी था। हम नहीं चाहते थे कि हमारे किसी एक वोट के काटने से कहीं पर भी कोई कमी आए, क्योंकि आज आवश्यक है। हम आज़ादी के बाद तक अब तक जिस तरह की सरकारें देखते चले आए हैं, बहुत कुछ हमने देखा है। आज समाज में बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। साधकों का कर्तव्य धर्म राष्ट्र मानवता से जुड़ा होना चाहिए। साधना भी करें, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को भी निर्वाहें, समाज सेवा भी करें। उस दिशा में भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में।
मानव तन अनमोल है ना इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे। लक्ष्य यही सद्गुरु देव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता है। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता है। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान